यूनियन बजट में क्या है खास, जानिए सीए गौरव शाह से। बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को दी गई बड़ी राहत। अब 1,25,000 का फायदा होने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। बजट से किसी को नहीं होगा नुकसान, मिलेगा फायदा। जरूरतमंदों को ही मिले फ्री अनाज की सुविधा का लाभ। 1 साल तक 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी सरकार। 5 साल में करोड़ों युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब 20 लाख तक का ले सकेंगे लोन। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। बजट की क्या मुख्य बातें रहीं और इनकम टैक्स पेयर हैं उन्हें क्या कुछ राहत दी गई है, इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीए गौरव शाह जी। हम उन्हीं से जानते हैं बजट की मुख्य बातें और विशेष रूप से इनकम टैक्स के जो पेयर हैं उन्हें क्या कुछ राहत दी है, हम उन्हीं से जानते हैं। तो सर, जो इनकम टैक्स पेयर्स के लिए जो राहत दी है सरकार ने, वो क्या राहत दी है? सबसे पहले धन्यवाद प्रियांशु जी आपको आई इंडिया का। आज जो पूर्ण बजट पेश किया गया है उसमें सबसे पहली बात तो जो सरकार ने कैपिटल गेन की स्कीमें थी उस कैपिटल गेन स्कीम में ठीक ठाक बदलाव किया हुआ है, जिससे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले जो 20% हुआ करता था उसको उन्होंने रिड्यूस करके 12.5% कर दिया है अक्रॉस ऑल एसेट्स, वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल हो। अब उसमें इंडेक्सेशन के बेनिफिट को लेके अभी फाइन प्रिंट आएंगी तब पता चलेगा कि वेदर वो अवेलेबल है कि नहीं है। पहले उसका बेनिफिट मिलता था। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 20% का उन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स पे जो पहले आपकी इनकम की दायरे के बेसिस पे टैक्स लगता था वो अब उन्होंने फिक्स 20% पे कर दिया है फाइनेंशियल एसेट्स को लेके। ये कैपिटल गेन में उन्होंने जो ब्रॉड जो हम लोग को अभी नज़र आ रहा, ये चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अपना टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू कहें तो टैक्सेशन में जो सैलरी इनकम हुआ करती थी, सैलरी इनकम में 50,000 की इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आती थी उसको बढ़ा के 75% का प्रपोजल किया गया है। इसके अलावा जो फैमिली पेंशन जो आता था, फैमिली पेंशन में भी उन्होंने लिमिट को बढ़ाया है। टैक्सेशन का जो नया स्लैब उन्होंने घोषित किया है 3 लाख तक के नील है, 3 से 7 तक की 5% है, 7 से 10 में 10% है, 10 से 12 में उन्होंने 15% किया है, 12 से 15 20 और 15 के ऊपर 30% का स्लैब उन्होंने घोषित किया है। टैक्सेशन में बाकी बहुत सारे चेंजेस, TDS के रेट में चेंजेस किए हैं उन्होंने। पार्टनरशिप फर्म्स के केसेस में भी चेंजेस प्रपोज्ड हैं। बहुत सारे फाइन प्रिंट्स हैं जो कि अभी जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वैसे वैसे क्लियर होंगी। वो एक अहम जानकारी चाहते हैं कि 0 से 3 लाख तक का पहले कोई टैक्स नहीं पड़ता था, 3 से 6 लाख तक के 5% टैक्स था। अब वो जो सीमा बढ़ाई गई है 3 से 7 लाख तक के लिए, उसके बीच में कितने रुपयों का अंतर आ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि 3 से 6 और 6 से 9 के बीच में जो टैक्सेशन हुआ था 5 और 10% का हुआ करता था। अब 3 से 7 के बीच में उन्होंने 5% कर दिया। अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए आ रही है, आप उदाहरण के तौर पे, तो 3 से 7 में 4% पे वो 28,000 का 5% 20,000 का वो पेमेंट करेगा। वो पहले वो 3 से 6 के बीच में अलग करता था और 6 से 9 के बीच में अलग करता था। तो ये फ़र्क आएगा। तो ये अच्छी, मतलब एक अगर देखा जाए तो अच्छा निर्णय कहा जाएगा सरकार का। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम तो बड़ी है, अब कितनी बढ़नी चाहिए और कितनी एक्सपेक्टेशन है वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन हाँ, जो टैक्सेशन का बेनिफिट है वो बेनिफिट आया है, कम ज़्यादा एक अलग बात हो जाती है। टैक्सेशन जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इससे। देखिए, अच्छा आपने एक बात कही। देखिए, एक बेनिफिट अगर आपको मैं कहूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी तक 1 लाख रुपए तक की शेयर्स में अगर आपका कोई भी बेनिफिट होता था 1 लाख रुपए तक की उसका छूट मिलता था, जिसको सरकार ने आज बढ़ा के 1.25 लाख रुपए कर दिया है। तो ये भी एक वेलकम मूव है जिसको हम लोग वेलकम करेंगे। अच्छा, और बजट में क्या कुछ खास रहा? जैसे अगर हम आज का सबसे बड़ा अगर मुद्दा हम देखें देश में, तो युवाओं के रोज़गार का है। तो युवाओं के रोज़गार के लिए क्या कोई ऐसी स्कीम सरकार ने उतारी है बजट के माध्यम से जिससे मतलब रोज़गार को बढ़ावा मिल सके? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के टाइम में है वो है स्किल वर्कफोर्स की। हमारे यहाँ एजुकेशन और स्किल वर्कफोर्स में या इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो कई बार उसमें गैप आते रहे हैं। अब की बहुत अच्छा एक मूव किया है कि इन्होंने टॉप कंपनीज़ को कहा है या उन्होंने प्रावधान किया है कि वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को या जो भी उनकी जैसे भी आएंगी, जो भी कैटेगरी में आएंगे लोग, उनको उनकी इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए कहा है एक टाइम पीरियड के लिए, जिसमें उनको शायद 5,000 रुपये या 5,500 रुपये कुछ पैसा भी मिलेगा उनको जी। तो आप अगर उसको उस नज़रिए से देखेंगे तो आज जो वर्कफोर्स इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटर्नशिप में तैयार होंगी तो शायद कल उठ के हमारी जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा क्वालिटी एम्प्लॉयबल होगी। अगर वो किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं तो जी जी बिल्कुल, क्वालिटी मतलब जो उनको ट्रेनिंग मिलेगी वो क्वालिटी बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगी और इधर उधर भटकेंगे नहीं युवा, यही कहने का मतलब आपका? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एजुकेशन है आज के टाइम में और जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ब्रिज करने की रिक्वायरमेंट बहुत टाइम से इंडस्ट्री की भी डिमांड रही है। तो इसको मैं उस नज़रिए से देखता हूँ कि ये उसको ब्रिज करेगा जी। एक अहम जानकारी और, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने सस्ती भी की हैं। जो चीज़ें सस्ती की हैं क्या लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन होगा? देखिए, कभी भी कोई चीज़ अगर सस्ती होती है तो वो जनमानस के लिए बेनिफिट ही करती है। आज हम और आप सबके लिए मोबाइल सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हर किसी के पास है। तो मोबाइल के ऊपर ड्यूटी कम करना, उसके अलावा भी अगर मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखूं कि मेडिकल फील्ड में कैंसर की 3 दवाइयाँ जो मैं सुन रहा हूँ कि जिस पे उन्होंने टोटल ड्यूटी फ्री किया हुआ है, वो अपने में बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि बहुत ही महंगी दवाइयाँ कैंसर में आती हैं। सेकेंडली, एक्सरे की मशीन्स हो गई हैं। इन सब चीज़ों पे भी इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स में उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ और बेसिक ड्यूटीज़ कम की हैं। तो इनसे इनके बेनिफिट अल्टीमेटली जो आम जनमानस है उसको होगा। कपड़ों पे, टेक्सटाइल में, लेदर में भी उन्होंने चेंजेस किए हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ों का बेनिफिट तो आम मानस को आएगा ही आएगा। एक अहम जानकारी और चाहेंगे, जो मुद्रा लोन एक होता है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुद्रा लोन जो है लोगों को बांटा है, ज़रूरतमंदों को बांटा है, उसकी कुछ सीमा बढ़ाई गई है। क्या सीमा बढ़ाई गई है और क्या कुछ उससे फ़ायदा? उसमें तो बड़े कारोबारी भी आ जाएंगे जो मुद्रा लोन ले सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो 10 लाख की सीमा थी उसको बढ़ा के 20 लाख रुपए किया गया है। अगर हम एक इकोनॉमिक परिवेश को देखें तो धीरे धीरे इकोनॉमी जब बढ़ती है तो चीज़ें को एस्टेब्लिश करने का कॉस्ट भी बढ़ता है। तो ये बहुत ही लंबित, बहुत ही पुराने समय से, जब से मुद्रा चली आई तब से ये कॉस्ट चल रही है। इसको बढ़ाना एक वेलकम मूव है क्योंकि इससे बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर जो होंगे, जो स्वरोजगार पे बिलीव करते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, उनको इससे मदद मिलेगी। एक सीए के नज़रिए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के नज़रिए से अगर हम बजट की मुख्य बातें हम जाने, प्रमुख बिंदु, तो उसमें आप क्या प्रमुख बिंदु बताएंगे और क्या सराहनीय कदम इसे सरकार का कहेंगे या इससे और अच्छा बजट हो सकता था? देखिए, मैं तो सबसे अच्छा मुझे लगेगा कि सोलर में जो काम कर रहे हैं, सोलर ऐसी एक चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि आने एक अपना एडिशनल एनर्जी के तौर पे जब हम लोग उसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूट एनर्जी के तौर पे, तो सोलर पे जो काम सरकार कर रही है वो मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय है। और जो उसके लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं, शायद इसमें भी इन्होंने प्रावधान किया हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रावधान है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में भी इन्होंने 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टर्म्स में करने के लिए किया हुआ है। तो ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मैं एक मेंशन करना देखिए भूल गया था, 11 लाख करोड़ का कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है।
ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वहाँ पे सरकारी इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ की इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, वहाँ से लोग के जुड़े को फ़ायदा होगा। तो उन सब नज़रिए को देखते हुए, और बाकी रही टैक्सेशन के मैटर, तो टैक्सेशन में बहुत सारे अभी फाइन प्रिंट्स हम लोग के पास आ रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ के ही आगे और भी बता पाएंगे। हाँ, जितना आया है उस हिसाब से सेटिस्फाई तो कभी कोई नहीं होता है, उम्मीद हमेशा बेहतरी की ही होती है आदमी को। आपके नज़रिए से क्या है, कैसा? नहीं, मैं सेटिस्फाई वर्ड शायद मैं नहीं यूज़ करूँगा कि मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, ये नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे मार्क्स भी देना पड़ेगा तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल पहले इसकी स्टडी एक विस्तृत तरीके से अगर हो डिटेल, उसके बाद ही कमेंट करूँ, वो ज़्यादा सही होगा। एक और अहम जानकारी चाहेंगे कि जो ज़रूरतमंदों को अनाज देती है मोदी सरकार, वो 5 साल के लिए और फ्री कर दिया है। तो इससे ये नहीं लगता जो हम 5 साल के लिए अनाज फ्री दे रहे हैं, इससे जो टैक्स पेयर हैं उन पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो हम फ्री अनाज देंगे तो कहीं ना कहीं वो महंगाई पे भी असर डालेगी, फिर टैक्स पेयर के भी जेब पे असर पड़ेगा। क्या आपका सोचना है? देखिए, ये कुछ जो डिसीशंस होते हैं वो डिसीशंस गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, जिस पे अच्छा, अगर मैं आपको मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट अगर कहूँ आपको कि आज के टाइम में सरकार की जिम्मेदारी शायद एक लोअर वर्ग से लेके अपर वर्ग सबकी रहती है। तो जहाँ जहाँ फ्री राशन अगर दिया जा रहा है, वहाँ एज अ कॉमन मैन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो रिक्वायर्ड लोग हैं उनको ज़रूर वो राशन पहुँचे, और जो उस राशन का दुरुपयोग कर रहे हों या जो जिनको ज़रूरत नहीं हो उनके पास भी अगर ये पहुँच रहे हों तो उस पर सरकार उसको कर्टेल करे। अगर कोई भी चीज़ होती है, चाहे बजट हो, चाहे कोई महंगाई बढ़े या घटे, उससे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होता है तो मध्यम वर्गीय परिवार। तो इस बजट में क्या मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ वास्तव में कुछ आपको दिखा या कोई बहुत विशेष नहीं दिखा? देखिए, अगर मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपसे कहूँ तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने कुछ तो ना कुछ तो दिया है। आज बहुत ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जब हम बात करते हैं तो आज हर आदमी का कोई ना कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। वो या तो संपत्ति के तौर पे आ जाता है, या तो वो कोई भी शेयर्स ट्रेडिंग करता है, किसी भी फॉर्म पे ज्वेलरी अपना बेचा, कोई भी काम किया, उस पर उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। अगर हम इस नज़रिए से देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो पहले 20% का 12.5% किया गया है वो एक वेलकम मूव है। तो ये जो पैसा है वो पैसा कहीं ना कहीं बचत के फॉर्म पे टैक्स पेयर के पास ही आएगा। इसमें मैं एक बात कह दूं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो अभी देखना है कि उसमें अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, वो पॉइंट देखने की बात है। इसके अलावा आप अगर बाकी चीज़ों को रूटीन में देखें तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी एक बात कही कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो आदमी तो आदमी फ़र्क करती है, डिपेंड करती है, फ़र्क होता है उसमें। तो मध्यम वर्ग को इस बजट से कुछ ना कुछ मिला ही है, उसने गंवाया अभी देखने में प्राय दृष्टि पे नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सीतापुर के सीए गौरव शाह जी, और उन्होंने अपने नज़रिए से इस बजट को अच्छा बताया है कि उन्होंने ये कहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इस बजट में कोई नुकसान नहीं है। अगर टैक्स की दृष्टि से देखें तब भी मध्यम वर्गीय परिवारों को फ़ायदा हुआ है। अगर हम जो बेरोज़गार युवा हैं उनकी स्किल्स के बारे में बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप करके उनको इंटर्नशिप दी जाएगी, साथ ही 5,000 रुपये उन्हें इंटर्नशिप करने के तौर पर दिए जाएंगे, और वो अच्छी तरीके से स्किल डेवलपमेंट करके अच्छी अच्छी कंपनीज़ में अपनी सेवाएं भी दे सकेंगे। साथ ही जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी इस बजट में राहत बताई गई है। फिलहाल निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने 48,20,000 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया है। और बजट में सबसे बड़ी बात है कुछ चीज़ों को उन्होंने सस्ता भी किया है। चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बता दें, सबसे बड़ी बात मोबाइल उन्होंने सस्ता किया है जो आम जीवन के लोगों के जीवन से जुड़ी है। साथ ही कृषि क्षेत्र में भी नया निवेश किया है, और जो मौसमी जो फसलें होती हैं उनको उगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। युवाओं के लिए भी बात की गई है, साथ ही टैक्स पेयर्स को भी राहत दी गई है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो कैपिटल गेन होगा उसमें भी सरकार द्वारा पर्याप्त छूट दी गई है। तो सीए गौरव शाह जी का कुल मिलाकर ये वो इस बजट
बजट को आशा भरी नज़रों से देखते हैं और इस बजट से किसी का नुकसान होना नहीं बताते हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।